रियाल खान गार्ड था, तो मैंने उसको ये सारी चीज़ें बताई थी, तो उसने बोला था ठीक है मैं काम कर दूंगा आपको, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपसे मैं लूँगा 3 लाख रुपए। फिर उसने वो काम कर दिया, मेरे वालिद को मार दिया। कराची में बाप का कातिल बेटा निकला, 3 लाख देकर उजरती कातिल से कत्ल करवाया। कातिल की बीवी और दोस्त भी गिरफ्तार। वालिद ने गबन करने पर बेटे को कारोबार से निकाल दिया था। 2 माह पहले वारदात के बाद मुल्जिमान केपी फरार हो गए थे। हादसात हैवी ट्रैफिक से पाबंदी रिक्शों पर। कमिश्नर ने कराची के 11 मरकजी शाहराहों पर गैर कानूनी रिक्शों की आमदोरफ्त रोक दी। पाबंदी आज से 14 जून तक रहेगी। हसन नकवी ने कहा कि रिक्शे ट्रैफिक रवानी में रुकावट और हादसात का सबब है। फैसला शहरियों की हिफाजत के लिए किया। कराची में हैवी ट्रैफिक के खूनी वार जारी। गुलबाई चौक पर ट्रक ने राहगीर खातून को कुचल दिया। गनी चौरंगी पर ट्रक और ट्रेलर तसादुम, एक जान ले गया। लांढी अलीगोट में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवानों को रौंद डाला। एक शदीद जख्मी, 2 नौजवान महफूज रहे, ड्राइवर फरार। कर्क में तेज रफ्तार ट्रेलर ने कोच को रौंद डाला। हादसे में 2 खवातीन समेत 12 अफराद जाँ बहक हो गए। 5 जख्मी, लाशें कंटेनर्स के नीचे दब गईं। मरने वालों में बेशतर का ताल्लुक मिरान शाह से है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को सीने में तकलीफ की शिकायत। मेडिकल रिपोर्ट में मुलजिम मुकम्मल सेहतमंद करार। अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 अप्रैल तक तौसी। मुल्तान में गड्ढे की खुदाई के दौरान 4 मजदूर मिट्टी तले दब गए। 20 फीट गहरे गड्ढे में 4 मजदूर जाँ बहक। आप हमारे सरों के ताज हैं। मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी फैलाई गई है उसके ताने बाने कहाँ मिलते हम सब जानते हैं। सिपा सलार आउटस्टैंडिंग, थॉरो प्रोफेशनल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा मालूम है दहशत गर्दों की फंडिंग कौन कर रहा है। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी बरतानिया में इदारों को गालियां देने वालों का मुकाबला करें। वज़ीर आज़म के ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अहम ऐलानात। ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुश्किल हालात के बावजूद हम बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी नहीं घबराते। ब्रेन ड्रेन का तासुर देने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। मुआशी मैदान से हौसला अफजा खबर। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। रेटिंग CCC+ से B- कर दी। वज़ीर खजाना ने रेटिंग में बेहतरी को खुशाइन करार दिया। कहा कि इससे मुआशी एजेंडे को तक़वियत मिलेगी। आज जो फिच एजेंसी ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि ना सिर्फ उन्होंने कहा है कि इकॉनमी की जो आउटलुक वो स्टेबल है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव इम्प्रूव्ड दैट रेटिंग फ्रॉम CCC to B-। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं। इसके लिए हमने बड़ी सोच विचार के बाद ये तय किया है। सक्कर हैदराबाद कराची ये बनने वाला है, लेकिन फंड्स के बगैर तो ना ये मुकम्मल नहीं होगा और वो वफाक खुद बनाएगा शफाफ तरीके से इंशाअल्लाह। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में समरात अवाम को मुंतकिल करने के बजाय अहम सड़कों पर लगाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कलात, खुजदार और चमन की सड़क खूनी कहलाती है, इससे बनाएंगे। हैदराबाद मोटरवे के बाद कराची और कलात सड़क तामीर होगी। KP हुकूमत ने मुजव्वज़ा माइंस एंड मिनरल एक्ट की मुखालिफत को माफिया की कारस्तानी करार दे दिया। वज़ीर आला गंडापुर ने वाइट पेपर में गलत फहमी फैलाई जा रही है। माफिया जाती मफादात के लिए इस्लाहत की मुखालिफत कर रहा है। तहरीक इंसाफ एक्ट पर तहाल अपने अरकान को कायल ना कर पाई।
बानी पीटीआई अपनी मंजूरी अपने पास रखे। माइंस एंड मिनरल्स बिल भी 26वीं तरमीम की तरह पास होगा। फैसल वावड़ा कहते हैं अगली तरमीम भी आएगी और पास होगी, कोई रोक नहीं सकता। बानी जिनके दिल पर राज करते हैं, करते रहें। टीपी लिंक कैनाल खोलने पर सिंध हुकूमत का साफ एहतजाज। रिसा को खत्म कैनाल फौरी बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आबपाशी जाम खान चोरों ने कहा कि कैनाल खोलने से सिंध में पानी की किल्लत मजीद बढ़ जाएगी। नून लीग दरियाए सिंध को मुतनाज़ा बनाने पर लगी है। नदीम अफजल चंद कहते हैं पानी लेने से शहर गैर आबाद हो जाएंगे। प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर जिया में पीपी रहनुमा बोले हुकूमती पॉलिसी किसान दुश्मन है। आवाम की ज़मीनें गैर आबाद करके अशराफिया की ज़मीनें आबाद की जा रही हैं। नौशेरा के राशाका इंटरचेंज पर सीनियर सिविल जज एडमिन मर्दान की गाड़ी पर फायरिंग। सिविल जज हयात खान और वकील खालिद खान जाँ बहक। कोहाट में साबिक डिस्ट्रिक्ट नाजिम मलिक असद कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। जस्टिस अली बाकर नजफी सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। नोटिफिकेशन जारी, हल्फ बर्दारी आज होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हल्फ लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम समेत जज साहिबान और वकला की शिरकत। इंशाल्लाह हाथों में खरीदेंगे, यहाँ तो फिर पुराने दौर में चले जाएंगे, टोकरियाँ लेके फिरते रहेंगे। पाबंदी जो लगाई है शॉपरों के ऊपर, तो इसका नेमुल बदल भी कोई देना हमें। जो शॉपिंग करने जाए बंदा किसके अंदर सामान लेकर आए, समझ से बाहर है। पहले काले कलर पे पाबंदी थी, अब सब पे पाबंदी लगा दी गई। बाजार जाएं तो टोकरी या कपड़े का थैला लेकर जाएं। सिंध सरकार ने एक बार फिर प्लास्टिक शॉपर्स पर पाबंदी लगा दी। सिंध काबीना के कराची फर्स्ट ईयर की तलबा को ग्रेस मार्क की मंजूरी। 20% ग्रेस मार्क्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और रियाजी में दिए जाएंगे। गोबर का पूरा एक बैट बनाएंगे, उस बैट के ऊपर ये कीड़ा छोड़ दिया जाएगा और फिर ये कीड़ा उस गोबर को खाने का अमल शुरू करता है। तकरीबन हर हफ्ते एक लेयर बन जाती है। उस लेयर को छानने के बाद आपके पास खाद अलग हो जाती है। छोटा सा कीड़ा लाखों की कमाई। कराची गडाफ टाउन में सुख केचवे का फार्म। गोबर खाने वाले केचवे पाल कर लाखों रुपए की नामियाती खाद तैयार की जाती है।